हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का पुनः स्वागत है आपके इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म होम साइंस क्लासेस विद मोहिनी मैम में। तो जैसा कि मैंने अभी 2 दिन पहले आपके अनुदेशक भर्ती की एक वीडियो डाली थी जिसमें हमने बताया था कि 60,000 अनुदेशक भर्ती हमारे उत्तर प्रदेश में होने वाली है। तो उस पर आपको एक चीज़ बताऊं, सबसे ज़्यादा कमेंट आया उस पर मुझे आज चर्चा करनी है। इनफैक्ट 2-3 टॉपिक पे सबसे ज़्यादा कमेंट है, तो सबसे ज़्यादा मैं उसी पर चर्चा करूँगी। जैसे कि कमेंट 1 से स्टार्ट करती हूँ। ठीक है, एक तो ये आया कि मैम होम साइंस में जो सब्जेक्ट है टेक्सटाइल, ठीक है। ठीक है, तो होम साइंस का आया। ओके, कहाँ आएगा ये, सरकारी रिजल्ट पे आएगा या सेवा योजन पे? ये सबसे बड़ी टेंशन है कि सेवा योजन पे तो नहीं आएगा, क्योंकि सेवा योजन पे जो फॉर्म आते हैं उसमें तो बड़ा भैया लोगों को इतना दिक्कत होता है, बोलते हैं कि भाई कभी रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाता है, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ लगा ही रहता है। ठीक है, तो अभी हम कुछ चर्चा इस पर करेंगे। देखो, डबल डबल कमेंट है, सरकारी रिजल्ट या ये सेवा योजन पर आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखो होम साइंस का आया। अब देखिए कहाँ से, अब सबसे ज़्यादा कमेंट किसके हैं? सारे होम साइंस के दिख रहे हैं ना, होम साइंस होम साइंस, ये भी होम साइंस। ठीक है, होम साइंस। ओके, तो अभी हम चलते हैं, देखते हैं। और इसके बाद अब ये स्टार्ट हो गया योगा वाले। ठीक है, योगा वाले। ओके, एक सेकेंड, योगा। ओके, योगा। और आप देख पा रहे होंगे बहुत सारे होम साइंस, योगा। ठीक है, फैशन टेक्नोलॉजी। ठीक है, फैशन टेक्नोलॉजी। तो मैं अभी थोड़ा चर्चा करने वाली हूँ, एक बार आपको दिखा दूंगी भाई, आप लोगों के कमेंट है इसलिए ही हम बता रहे हैं। एक आध कमेंट किसी का रिपीट कर दिया हो मेरे धोखे में तो कह नहीं सकते हैं। ठीक है, योगा, देखिए ये भी योगा के बारे में ही बोल रही हैं, लेकिन फिर भी आप देख रहे हैं। और ये कोई ज़्यादा मैं कमेंट नहीं लाई हूँ, मैं तो 4-5 पेज लाई हूँ मात्र, योगा। ठीक है, योगा, सारे योगा किए। मतलब आप लोग ये जानना चाह रहे हैं कि क्या योगा, क्योंकि मैंने उस पर लिख रखा था थंबनेल पर योगा के विषय में, लेकिन मैं शायद उसका नाम लेना भूल गई थी। उस दिन मैं चर्चा करने वाली थी और मुझे नहीं पता था इसी पे इतना कमेंट आ जाएगा, जो मुझसे मिस्टेक हुई। तो अभी हम चर्चा करेंगे अनुदेशक भर्ती में क्या योग वाले अप्लाई कर सकते हैं, या फिर होम साइंस वाले कर सकते हैं, या फैशन टेक्नोलॉजी वाले कर सकते हैं, या फिर ये भर्ती सेवा योजन पोर्टल पे आएगी, या फिर सरकारी रिजल्ट .com पर आएगी। तो सभी चर्चा करेंगे। क्या आपने वीडियो को लाइक किया है? और नहीं किया है तो प्लीज़ कर दीजिए वीडियो को लाइक, चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट एंड काम की होने वाली है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे योगा वाले की, क्योंकि उन्होंने सबसे ज़्यादा भाई वीडियो में कमेंट किया है, तो भाई पहला चांस उन्हें मिलना चाहिए। तो हम बात करते हैं, यहाँ पर भी देख रहे हैं योगा योगा योगा। तो पहले तो थोड़ा सा अनुदेशक के विषय में बता दें कि ये कोई ऐसी योजना नहीं है कि आपके देश में पहली बार आ रही है, इसलिए मैं अपनी तरफ से कुछ बता रही हूँ, क्योंकि ये ऑलरेडी कई स्टेट में आ चुकी है, आ रखी है। तो उस बेस पे ही मैं बताऊँ, क्योंकि मैं ज्ञानी नहीं हूँ ना, मैं वहाँ पर बैठी हुई हूँ आयोग में, और फेक अपडेट मैं आपको दे दूँ तो फिर ये अच्छी बात नहीं है। तो इसलिए मैं कुछ ऐसे आधार लेकर आई हूँ कि जो अदर स्टेट में चल रही है, क्या उसमें योगा मान्य है या नहीं। अगर वहाँ पे मान्य है तो हमारे यहाँ भी मान्य होगा, और वहाँ मान्य नहीं भी है तो भी हमारे यहाँ मान्य हो सकता है। ऐसा क्यों? क्योंकि रीज़न ये है कि ये योजनाएं पहले से चल रही हैं और योगा को अब काफ़ी सपोर्ट किया जा रहा है। अब हम लोग हेल्थ के लिए योगा को योगा को माध्यम चुन रहे हैं। आज के समय में बहुत लोग एक्सरसाइज का जो माध्यम चुनते हैं वो योगा को चुनते हैं, तो इस वजह से ये रहेगा। लेकिन अभी हम आपको कुछ अपडेट दिखा देते हैं। देखो, पहले तो ये देखिए, गुजरात, पंजाब और ओडिशा में नई शिक्षा नीति 2020 के तहत कक्षा 9-12 के छात्रों को व्यवहारिक कौशल प्रदान करने के लिए प्रमुख व्यावसायिक विषय पढ़ाए जाते हैं। ठीक है, इसमें प्रमुख से कौन कौन से विषय हैं आपको मैं यहीं से थोड़ा आधार दे दूंगी। जैसे कि ITES, खुदरा मतलब रिटेल, ऑटोमोटिव, सौंदर्य और स्वास्थ्य। अब स्वास्थ्य शब्द आ गया तो योग आ सकता है। दूसरा भी और पढ़े, कृषि, बैंकिंग, इलेक्ट्रॉनिक, पर्यटन और आतिथ्य, और अब फूड प्रोसेसिंग आ गया है, इसलिए होम साइंस भी माना जा सकता है। बस मुझे थोड़ा सा डाउट इस चीज़ में है कि होम साइंस BA या फिर BSc होम साइंस कहीं इसमें ना मांगा जाए, बस यहाँ पर मुझे थोड़ा सा प्रॉब्लम है। बकाया मैं मान के चल रही हूँ कि BA होम साइंस भी माना जाएगा, क्योंकि उसकी तो 5 ब्रांचेस ऐसी हैं जो कि आप व्यावसायिक शिक्षा से जोड़ सकते हो। ठीक है, ओके। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होगे, तो इस तरीके से ये एक मैंने छोटा सा आपको यहाँ पर स्वास्थ्य की बात कर ली है, तो योगा जरूर इसमें आ सकता है। दूसरा देखो, से रचनात्मकता में फैशन डिज़ाइन, अभी आप फैशन डिज़ाइनिंग का पूछ रहे थे, देखो यहाँ पर सौंदर्य कल्याण, ब्यूटी, इंटीरियर डिज़ाइन, ये सारी चीज़ें दी गई हैं। खाद्य प्रसंस्करण, फूड प्रोसेसिंग हमारे होम साइंस का विषय है। ठीक है, तो बस मैं आपको जो भी अपडेट दे रही हूँ अभी मैं आपको इस बेस पर दे रही हूँ, बकाया जो ओरिजिनल अपडेट आ जाएगी। ठीक है, मैं कुछ भी फेक और अपनी तरफ से नहीं ला रही हूँ, आप ये चीज़ देख सकते हैं। ओके, तो इस वजह से अब मैं आपको एक और दिखाऊंगी। मैंने पूछा, कहीं पता किया, देखिए ये वाला अपडेट देखिए, एक पेज और है, अभी दिखाती हूँ मैं।
देखो, अब इस खबर को बहुत ध्यान से पढ़ना। यहाँ पर मैंने प्रश्न पूछा था चैट जीपी जो चैट जीपीटी से कि क्या मतलब व्यावसायिक शिक्षा में जो योगा विषय है वो मान्य है ना, है या नहीं। ठीक है, तो हाँ आया लिखकर व्यावसायिक शिक्षा वोकेशनल एजुकेशन में योग को अब एक महत्वपूर्ण विषय और कौशल के रूप में शामिल किया गया है, क्योंकि जो और योजनाएं अलग स्टेट में अगर चल भी रही हैं तो वो थोड़ा पुराना है। ठीक है, अब ये नए तरीके से आएगी, नए सिरे से आएगी हमारे यहाँ, अब बाद में स्टार्ट हो रही है तो नई चीज़ें जोड़कर आएगी। राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान जैसे संस्थान। ठीक है, थोड़ा फ़ोन आ गया तो डिस्टर्ब हो गया। तो यहाँ पे NIOS जैसे संस्थान योग शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम, योगा टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम प्रदान करते हैं, जो विशेष रूप से योग को एक कैरियर विकल्प के रूप में विकसित करने के लिए डिज़ाइन किए गए हैं। ठीक है, व्यावसायिक शिक्षा में योग के शामिल होने के प्रमुख बिंदु क्या क्या हैं। योग शिक्षक प्रशिक्षण, NIOS के माध्यम से व्यावसायिक योग शिक्षक पाठ्यक्रम उपलब्ध है जो योग के क्षेत्र में रुचि रखने वालों के लिए है। कैरियर के अवसर, योगा को व्यावसायिक शिक्षा के अंतर्गत एक करियर विकल्प के रूप में मान्यता दी गई है, जिसमें योग प्रशिक्षक के रूप में नौकरी के अवसर शामिल हैं। कौशल विकास, ठीक है, कौशल विकास में भी इसका योगदान है, और जो सब्जेक्ट कौशल विकास के अंतर्गत आ रहे हैं ना, वो लोग मान के चलो आप लोगों का यहाँ पर सिलेक्शन होना ही होना है। कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय MSDE ने स्वास्थ्य और कल्याण हेल्थ एंड वेलनेस के तहत योग को शामिल करके इसके महत्व को बढ़ाया है। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख रहे होंगे, यहाँ पर ये देखिए कार्यस्थल कल्याण कॉर्पोरेट वेलनेस में व्यावसायिक कौशल के रूप में योग को आधुनिक कार्यस्थल की तनावपूर्ण चुनौतियों से निपटने के लिए एक उपकरण के रूप में भी दिया जा रहा है। जैसे कि आप जानते हो आजकल हर कोई पैनिक रहता है, हर क्षेत्र में काम का प्रेशर बहुत है, हर कोई आगे बढ़ना चाह रहा है, तो उस वजह से सभी में क्या है ना, एक तनाव स्ट्रेस है। तो उस चीज़ के लिए इस योग जो है आज के समय में बहुत बड़ी मतलब वजह है शामिल करने की। ये सारी समस्याएं आजकल बहुत बढ़ रहे हैं, तो योग के माध्यम से उनको दूर किया जा सके। व्यापक अनुप्रयोग, योग न केवल शारीरिक फिटनेस के लिए बल्कि मानसिक स्वास्थ्य कौशल विकास के लिए भी व्यावसायिक शिक्षा में एक अभिन्न अंग बन रहा है। आप लोग खुद पढ़ लेना, मैं थोड़ा जल्दी में पढ़ रही हूँ तो कि वीडियो लंबी ना हो। तो इस तरीके से अब आपको योग का तो पता चल गया है कि योग जो है यहाँ पर शामिल होगा, क्योंकि ये मतलब मैंने कहीं ऐसे नहीं फेंका है, मतलब फेक कहीं से न्यूज़ लेकर आपको नहीं सौंप दी है। ये मैंने एक विशेष अपडेट देखो NIOS के माध्यम से भी बता रहे हैं कि ये शामिल होगा। ठीक है, तो ये तो क्लियर हो गया। बकाया अगर मैं सोच रही हूँ अब होम साइंस विषय पर हम कल परसों में बात कर लें, क्योंकि वीडियो ऑलरेडी आपकी लंबी हो रही है। वैसे होम साइंस विषय जो है, और आपका बात करते हैं जो फैशन टेक्नोलॉजी वगैरह, ये तो साफ साफ फैशन टेक्नोलॉजी का तो साफ दिया हुआ है कि ये मतलब शामिल है ही। ठीक है, बकाया होम साइंस विषय का भी हम आपको रीजन बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में कि क्यों शामिल होना चाहिए। भाई वो भी एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, और आपको डिटेल में अगर आप चाहते हो ये जानना तो आप कमेंट कर देना। बकाया मैं अपनी तरफ से हाँ कह रही हूँ कि हाँ ये विषय शामिल होगा। जैसे आप लोग हमसे पूछ रहे हो तो मैंने आपको अपना अनुभव दिया है। ठीक है, अपना अनुभव दिया है। जिस तरीके से होम साइंस में सब्जेक्ट्स हैं सारे प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, कोई भी सब्जेक्ट है, कोई भी ब्रांच ऐसी नहीं है होम साइंस की कि जिसमें प्रैक्टिकल नहीं है। और जो प्रैक्टिकल है वो मतलब काफ़ी एक हर क्षेत्र में आप व्यवसाय स्टार्ट कर सकते हो। भाई हम फूड टेक्नोलॉजी, हम डाइटिशियन पढ़ रहे हैं, हम वहाँ पर टेक्सटाइल मतलब कपड़े की सिलाई की जो प्रक्रिया है वो जीरो से पढ़ रहे हैं बिल्कुल, कि फैक्ट्री में कपड़ा बन कहाँ कैसे रहा है। ठीक है, तो वो तो बहुत बढ़िया व्यवसाय है भाई, कपड़े का व्यवसाय तो भारत देश में सबसे बड़ा है। तो हम लोगों को शामिल तो किया जा सकता है इसमें, मेरे हिसाब से तो इसके लिए हाँ ही है। बकाया अगर आप लोग और डिटेल में चाहते हो तो मैं आपको बहुत सारे एग्जाम्पल सेट करके यहाँ पर दे सकती हूँ। तो अभी के लिए इतना ही। आई होप ये वीडियो काफ़ी आपकी महत्वपूर्ण रही होगी। और भी जो मैंने इसके साथ साथ अभी आपको उधर चर्चा की थी, जो इस PDF में जैसे कि मैंने आपको एक कुछ सब्जेक्ट दिखाए, तो ये लोग तो आवेदन पहले ही मतलब इसके लिए योग्य हैं ही हैं। बकाया ये भर्ती कहाँ आएगी तो हम सभी जानते हैं, ये सेवा योजना पोर्टल पर तो भर्ती नहीं आनी है। ये भर्ती जो आपकी आएगी, ये भर्ती आएगी सरकारी रिजल्ट.com पे आ सकती है, या फिर जो आप जानते हो उत्तर प्रदेश की विशेष साइट है उस पर ये देखने को मिलेगी। और कोई भी साइट की भर्ती अगर आती है ऑफिशियल होती है तो वो सरकारी रिजल्ट पर तो आ ही जाती है वो लोग, क्योंकि वो उनका अलग ऐप है तो वो लोग भी डालते हैं। तो दोनों ही जगह आपको देखने को मिल सकती है, सरकारी रिजल्ट पे भी, और उत्तर प्रदेश का जो विशेष ये आंगनबाड़ी वगैरह वाला जो है अगर उस पर तो नहीं आएगा, क्योंकि आंगनबाड़ी तो प्री प्राइमरी के लिए हो जाता है, लेकिन उससे बड़ा जो जैसे बेसिक शिक्षा विभाग का जो साइट है उस पर आ सकती है।
बकाया वो आपको पता चल जाएगा जब ये भर्ती आएगी तब, ठीक है। या कौशल भारत मिशन के अंतर्गत जो साइट बना रखी है हो सकता है उसके अंतर्गत आए। तो ये सब चीज़ें जब भी आएंगी तो हम आपको बता देंगे। और हाँ, कौशल भारत मिशन के अंतर्गत जिन्होंने भी कोई स्किल लिया है तो वो लोग तैयार हैं। मुझे उम्मीद है कि वो लोग अपना जो भी डिग्री डिप्लोमा जो भी सर्टिफिकेट डिप्लोमा आपको मिल रहा हो वो अपना भाई संभाल के रखना, ले आना अगर मिला नहीं हो तक, क्योंकि हो सकता है आप लोगों को मौका दिया जाए इसमें। तो आई होप ये वीडियो आपके बहुत काम की रही होगी। मिलते हैं कल नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। जब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद वीडियो में बने रहने के लिए। और वीडियो को प्लीज़ से लाइक करें, चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मित्रों के लिए धन्यवाद।